Hi, good morning. This is Shivam, and today we are doing question number 4 from exercise 3.1. So your question number 4 is examine the table. आपके पास एक टेबल है, बुक्स होंगी आपके पास, ठीक है। आपके पास एक टेबल होगा लाइक दिस, इस तरह का टेबल होगा आपके पास, जिसमें फिगर्स बनी या साइड बना और एंगल सम दिया होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो फिगर बना हुआ ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट है आपका पिरामिड टाइप का, जिसमें 4 साइड्स है। नेक्स्ट 5 पेंटागन, इसमें 5 साइड्स, और नेक्स्ट है आपका हेक्सागन। रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, लेकिन साइड्स गिवन आपको 5 6। तो नीचे देख रहा हो ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़ी हमने कि सभी मेजर ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 डिग्री, मतलब सभी कोणों का योग कितना होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री। सो 4 साइडें जब होंगी किसी पिरामिड में, तो उसका एंगल सम कितना होगा, पेंटागन का कितना होगा और हेक्सागन का कितना। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, देखिए उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं आप इस क्वेश्चन से पहले। जनरल फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। तो किसी भी फिगर की आप इस फॉर्मूले से सारे के सारे एंगल का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। कि पेंटागन के सभी एंगलों को, सभी कोणों का योग कितना होता है, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है पेंटागन में 5 साइड्स होती है, तो क्या करो, n की जगह 5 पुट करो, -2 करो और मल्टीप्लाई 180 करो। अब जो आएगा 3 मल्टीप्लाई 180 करके वो क्या आएगा आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन। तो ये एक जनरल फॉर्मूला, इसको लिख लीजिए आप। इससे फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी पॉलीगन का, चाहे जिसमें 100 साइड हो चाहे 200 साइड्स हो, आप उसका एंगल सम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे तो आपको ये 3-4 दे रखे हैं, आगे कुछ निकालने को बोला गया है आपको। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स 7 8 10 एंड लास्ट वन इज n साइड्स मतलब वेरिएबल दिया नंबर ऑफ साइड्स दी हुई है, ठीक है। सो बोल रहा है कि व्हाट कैन यू से, तो आपका क्या कहना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी की कन्वेक्स पॉलीगन की, वो ऐसे पॉलीगन जिनमें कि सारे के सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे होते हैं, उनमें अगर इतनी साइड्स हैं तो उनके आपने एंगल सम प्रॉपर्टीज या एंगल सम निकालना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है नंबर ऑफ साइड्स कितनी पॉलीगन की, 7। हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 7। तो हम n की जगह 7 पुट कर लेंगे, देयरफॉर 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। मैंने n की जगह 7 पुट कर लिया, नहीं होता तो यहां पे पहले फॉर्मूला लिख लो, नो प्रॉब्लम। n - 2 इज 1 डिग्री, 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 7 से 2 के बचते हैं 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 5 0 5 40 5 और 9 कितना आ गया बेटा, 900 डिग्री। हाउ मच, 900 डिग्री। सो दिस इज ए पार्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में कितने साइड्स हैं, ये लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। यहां पर लिख सकते हैं फॉर द एंगल सम ऑफ the angle, इसको लिख लो पहले लाइन को, the angle sum of convex polygon, क्वेश्चन से ये convex polygon with 7 sides is equal to 900 डिग्री। हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल सम किसी कन्वेक्स पॉलीगन जिसमें 7 साइडें हो उसका 900 डिग्री होगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। यही कर देता हूँ पार्ट नंबर बी। आपने फिर से राइट, नंबर ऑफ साइड्स कितने पार्ट नंबर बी में, नंबर ऑफ साइड्स हैं 8, तो 8 7 की जगह लिखूंगा मैं 8, ठीक है। तो 8 से 2 गए तो बचते हैं 6, मल्टीप्लाई करेंगे 180 मल्टीप्लाई बाय 6 6 0 0 6 8 48 6 1 6 और 10 1080
डिग्री। द एंगल हम कहेंगे द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद 8 साइड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। सी में है आपकी साइड्स 10। हाउ मच साइड्स है, कितनी पॉलीगन की साइड्स है, 10 साइड्स है। तो हम यहां लिखेंगे 10। तो 10 माइनस 2 इज 8 और मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए फिर कितना हमारा एंगल हमारा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन साइड में सभी को होना चाहिए। 8 0 0 8 64, 8 बन जाए 8 और 6 हो गए 14, तो आपका आएगा 1440 डिग्री, 1440 डिग्री, 1440। तो मैं ऐसा कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसकी 10 साइड्स है उनके उसके टोटल सारे का सारे एंगल्स का सम 1440 डिग्री आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। नंबर ऑफ साइड्स है पार्ट नंबर डी की, एन नंबर ऑफ साइड्स, मतलब आपको पता ही नहीं है कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, वेरिएबल है ये, आपको नहीं पता है कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या रहेगा फॉर्मूला, एन की जगह क्या रहेगा, एन ही रहेगा। ठीक है, एन की जगह क्या रहेगा, उसके लिए एन ही रहेगा। ठीक है, तो उसका आंसर भी नहीं आएगा आगे। ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा, देखो इसके आगे ये सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि आप एन की वैल्यू जब इसको पुट करेंगे -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 180 डिग्री इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी नहीं आएगा। करके देख लीजिए, 180 से मल्टीप्लाई किया तो 180 इंटू एन, 180 एन माइनस 180 इंटू 2 कितना होगा, 360। कितने हो गए, 360। ठीक है, अगर हम उसको उस तरफ लेके जाए तो ये माइनस का हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 360। और आपको पता है एंगल आपका कभी भी जो सम है वो कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, इसलिए आपका यहां तक ही आंसर होगा, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, ओके। नाउ मूव टू द, यहां पे लिख सकते हैं आप, छोटे स्कूल की जरूरत नहीं, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 5 में सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। आपसे पूछ रहा है कि रेगुलर पॉलीगन क्या है, लिख लो। सो राइट डाउन व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो जैसे कि मैंने आपको लिखवाया तो लिखेंगे in which all sides and angles of a polygon is equal is known as रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन वो होती है जिसके सारे के सारे एंगल इक्वल हो और सारे के सारे साइड्स इक्वल हो। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है ये फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। तो आपने नाम बताने हैं उन पॉलीगन्स के, रेगुलर पॉलीगन्स के जिसमें 3 साइड होते हैं। देखो सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल ही होता है। ठीक है, पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर विद मिनिमम 3 साइड्स। ठीक है, 2 साइड्स कभी क्लोज नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो आपके पास पॉलीगन है वो ट्रायंगल। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि रेगुलर पॉलीगन कौन सा इसमें 3 साइड होती है, तो वो सिंपल सी बात, रेगुलर पॉलीगन कौन होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सेकंड आपसे पूछ रहा है कि 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन कौन सा, तो सीधे से पता है आपको चारों साइड और चारों एंगल किसके इक्वल होते हैं, स्क्वायर के, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। ठीक है, इसके चारों साइड्स इक्वल के लिए हम ये साइन लगाते हैं। ठीक है, और इसके इसमें लगा लो, साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 90 90 90 60 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे इसका आंसर स्क्वायर। थर्ड पार्ट बोल रहा है 6 साइड्स वाला, 6 साइड्स वाला कौन हो सकता है बेटा, 6 साइड्स वाला रेगुलर तो हेक्सागन हो सकता है। ठीक है, लाइक दिस, कंपास से बनाना है आपको। ठीक है,
इसका मतलब सारी साइड इक्वल, ठीक है। हेक्सागन इज योर आंसर। Now move to the next question. Question number 6. Find the angle measure x of the following figure. नीचे फिगर रिएक्शन में हमने x एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना बेटा? x एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी चेक करो, सभी में 4 साइड्स हैं, किसी में 5 साइड्स हैं, तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, हम लगाएंगे और क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट में फिगर है आपका लाइक दिस। degree. This is a 130 degree angle. This is 120 degree angle और this is x। आपको बोल रहा है कि x निकालना है, आपको बोल रहा है कि x एंगल निकालना है। आपने बाकी एंगल्स आपको गिवन है, तो मैंने आपको क्या कहा कि ये क्वेश्चन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी यूज होगी यहाँ पे? कितनी साइड है? 1 2 3 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी पड़ी है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सारे एंगल को हम प्लस करेंगे 360 डिग्री के इक्वल बनता है, ठीक है। तो हम सीधा ही लिखेंगे देयरफॉर 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहां पे रीजन देखिए आगे ब्रैकेट लगा के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या यूज किया हमने यहाँ पे? एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी? क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज की। तो सभी को प्लस कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका प्लस कर लो सभी को 130 120 50 0 7 3 10 300 कितना हो गया? 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्लस साइड में होना चाहिए आपका। देखो अब यहाँ पे x निकालना है, तो एक कांस्टेंट टर्म को उस तरफ लेके जाओ, माइनस कर दो। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 300 के 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री इज योर आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट बी पार्ट में अगेन 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। अगेन क्वाड्रिलेटरल वाला यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुई क्वाड्रिलेटरल की। इस तरह से फिगर है, आपको फिगर पेंसिल से बनाने हैं आपने और बिल्कुल एक्यूरेट जैसे बुक में है। जिनके पास बुक नहीं है वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक पीडीएफ गूगल में सर्च करें, वहां पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये बी पार्ट है आपका। सो इसमें x निकालना है आपको, इसमें x निकालना। देखो इसमें x निकालना क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है। तो देखो x निकालने के लिए मुझे अंदर की, जैसे यहाँ पे 3 एंगल गिवन थे, मैंने प्लस किया x निकल गया। यहाँ पे अंदर के 2 ही एंगल गिवन है, थर्ड हमें गिवन है नहीं है, थर्ड हमें गिवन नहीं है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, देखिए यहां भी करूंगा मैं, ये किसका साइन होता है? 90 डिग्री का साइन। किसका साइन होता है? 90 डिग्री का। मतलब ये लाइन क्या परपेंडिकुलर बना रही है इस लाइन में, ये 90 डिग्री। और आपको पता है पूरी लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर मैं लीनियर पेयर की बात करूं, लीनियर पेयर आपने नहीं पढ़ा होगा, तो लीनियर पेयर की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं इस एंगल को, इस तरफ वाले एंगल को मान लू 1, एंगल 1 मान लू, तो एंगल 1 कितना आएगा यहां से? अब देखो एंगल 1 कैसे आएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू, क्या करें ना, ये इसको लिख सकते हैं जैसे ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल है, और इसको मान लेते हैं हम एंगल 1 और एंगल 2 मान लिया, ठीक है। अब देखो ये क्या बना रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2। मैंने कहा पूरी लाइन कितनी होती है? 180 लीनियर पेयर होता है वो, ठीक है। सो मैं यहां से बोलता हूं कि एंगल 1, ये लिखूं मैं हियर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बना रहे हैं। जब एंगल और एंगल 2 प्लस कर दो तो फिर टोटल कितना एंगल मिलेगा? 180 डिग्री, मुझे ये पता है। और ये किस क्यों हुआ? बाय लीनियर पेयर बोलते हैं इसको, होता है बेटा लीनियर पेयर, जो इक्वल होता है 180 डिग्री। कितने के इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो लीनियर पेयर यूज कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी। अब देखो एंगल 1 कितना है हमारे पास? ये कितना है? 90। तो हम यहाँ पे 90 पुट कर लेंगे, 90 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 100 डिग्री, और एंगल 2 यहाँ से कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस की 90 डिग्री,
और एंगल 2 इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपके पास यहाँ से फिर से 90 डिग्री। तो अब हम एंगल से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल से प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे हम, x प्लस एंगल 2 प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री क्वाड्रेटिक एंगल्स ऑफ प्रॉपर क्वाड्रेटिक्स और सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पे रीजन दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऑलराइट, प्लस करो 60 70 130 130 एंगल 2 कितना है वो भी निकालेंगे। एंगल 2 हमारे पास 90 डिग्री आया हुआ है। ये हो गया 60 70 हमारे पास 130 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा आपका, देखिए 90 प्लस 130 हो गया आपके 90 प्लस 130 30 और 220 हो गया। x प्लस 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री और x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये माइनस उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 220 माइनस करो 80 और 60 हो गया आपके 140 डिग्री। हाउ मच, 140 डिग्री इज योर आंसर। आपको x निकालना था, आपने x निकाल लिया। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर सी। 1 2 3 4 5 साइड्स आर देयर। This is angle 70 degree, 60 डिग्री। यहां के एंगल नहीं गिवन है हमारे पास x मतलब ये देखो दो एंगल x x ये इक्वल है आपस में। इस तरह से डबल साइन लगा, इसका मतलब है कि अगर ये 90 का होगा तो ये भी 90 होगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास अंदर सिर्फ एक एंगल गिवन और ये एंगल हमें इक्वल गिवन है कि x इक्वल टू x है। ये एंगल निकालने तो मैं फिर से क्या कर लूंगा, मैं तो इसको मान लूंगा मैं एंगल 1, इसको मान लूंगा मैं एंगल 2। देखो लीनियर बन रहा है, आधी चाप की होती है आधी आर की होती है लीनियर पे। एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से भी निकाल लूंगा, यहां से भी निकाल लूंगा। तो लिखूंगा हियर एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर बना रहे हैं तो हम यहां लिखेंगे लीनियर पेयर बन रहा है बेटा। लीनियर पेयर जहां पे हाफ आर्क बनती है वहां पे लीनियर पेयर होता है, ये हाफ आर्क। तो एंगल 1 कितना रहेगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो एंगल 1 इज बिकम 110 डिग्री आ गया। अब एंगल 2 निकालेंगे इसी तरह से। सो एंगल 2 कैसे निकालेंगे, एंगल 2 देयरफॉर एंगल 2 प्लस 60 डिग्री। एंगल 2 प्लस 60 डिग्री कितना बनाएंगे बेटा, लीनियर पेयर 180 डिग्री ऊपर बनाएंगे, लिख लेंगे लीनियर LINER लीनियर पेयर जोड़ा। तो ये हो जाएगा आपका एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, उस तरफ जाएगा 60 तो 60 डिग्री हो जाएगा और एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखो आपके पास अंदर वाला ये एंगल आ गया एंगल 110 डिग्री, एंगल 2 आ गया 120 डिग्री। तो अब आप एंगल से प्रॉपर्टी लगा लो सीधा ही, तो 30 डिग्री प्लस x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखो इसमें कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4 5 साइड्स और पेंटागन है तो पेंटागन का सारे के सारे साइड्स का एंगल सम कितना होता है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला किया था पेंटागन का, जो ये आपका टेबल है पीछे तरफ देखिए कितना होता है इसका 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 3 से करो 3 0 3 8 24 3 1 3 540 डिग्री। मतलब पेंटागन के सभी कोणों का योग 540 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम इसको भी किसके इक्वल कर देंगे 540 डिग्री और यहां पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन पंचभुज। तो प्लस करो x प्लस x 2x 30 डिग्री प्लस 2x एंगल 1 आया 110 डिग्री, एंगल 2 आया 120 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। देखिए बेटा वो प्लस करिए तो 100 100 200 130 डिग्री और 130 प्लस 30 हो गया आपके सॉरी 100 200 230 और 230 प्लस 30 260 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री। यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस की 260 डिग्री और 2x माइनस करो बेटा 540 साइड में रखो में
14 से 6 गया 8, 4 से 2 गया 2, 280 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 280 डिग्री। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल साथ राइट हैंड साइड जाके डिवाइड होगा, 2 1 2 2 2 2 4 8 और 0 0, तो x इज इक्वल टू 140 डिग्री इज योर आंसर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डी पार्ट, देखिए डी पार्ट में है पेंटागन और ये रेगुलर पेंटागन के सारे साइड्स और सारे के सारे एंगल्स आपके पास क्या रखे हो बेटा, इक्वल। कैसे पता लगता है, जैसे ये डैश लगे होते हैं आपके सभी में, ठीक है, इसका मतलब है इक्वल। और एक एंगल, ये सभी एंगल कितने रखे हैं हमारे पास, x x x x और हमें x ही निकालना है, तो हम चल लिखेंगे देयरफॉर x 5 बार x, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 540 डिग्री के बराबर होता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, तो 5x को 5x हो जाएंगे 540 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 540 डिग्री अपॉन 5 5 तो 5 हो गया। 4 आगे छोटा है, 4 छोटा है तो क्या करो 5 से 0 के साथ मिलती है, यहाँ भी लग जाएगी 0, 40 और 5 8 से 40, तो x कितना आ गया 108 डिग्री आंसर। सारे एंगल कितना आ गया आपको 108 डिग्री। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी क्वेश्चन जो हो हम कल करेंगे। ओके।